हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं। हमारे पास दो टर्म्स बहुत आएंगे इस एक्सरसाइज में, वो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगा, ये डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड बोलते हैं इसे। तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1, और इधर पॉइंट लगाया और इधर एक जीरो बढ़ा दिया। 2 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, और तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक फिनाइट नंबर के बाद, एक फिनाइट स्टेप के बाद हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है, और क्वोशिएंट जो होता है वो रिपीट नहीं होता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये कुछ फिनाइट स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है। अगला है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, हमारे पास डिवाइज़र है 3 और डिवाइडेंड है 10। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 10 में से 9 जा माइनस हो जाएगा, तो बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लगाया। फिर से 3 3 जा 9, सेम चीज़, पॉइंट है, एक 0 बढ़ा दिया। 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में होता क्या है कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी 0 नहीं आता है, वो रिपीट होते रहता है। तो इसी को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे इसके। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स और बताना चाहता हूँ। वो है हमारा, इस नंबर को बोला जाता है डिवाइज़र, और जिसको हम करते हैं डिवाइड, उसे बोला जाता है डिवाइडेंड, और जो इस कोने में आता है उसे बोला जाता है क्वोशिएंट, और जो हमारा नीचे बचता है इसे बोला जाता है रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो जब हंड्रेड्स और जब 36 डिवाइडेड बाय 100 लिखना होगा, तो 100 से 36 डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के इधर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आप स्टेप वाइज देखना, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। 100 3 जा 300 होता है, और इधर कितना बचा 60। हमारे पास पॉइंट है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 100 6 जा
600 होता है। तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 1 से बड़ा है, एक पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, ये फिर भी छोटा है तो फिर एक 0 इधर लगा के हम एक 0 फिर इधर बढ़ा देंगे और 11 9 जा 99। अब हमारे पास कितना बचा? फिर हमारे पास 1 बचा, पॉइंट है हमारे पास, 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक 0 इधर रखेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे। ये कितना हो गया? 11 9 जा 99। तो आप देख सकते हैं ये बार बार यही चीज़ रिपीट होते जा रही है और हम इसको आगे ले जाएंगे, ये बार बार रिपीट होते रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 1/8। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 8 4 जा होता है 32, 32 में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 33/8। तो जब 33 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 4 टाइम होगा, 8 4 जा 32, फिर हमारे पास कितना बचा? 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, बचा कितना? 2, पॉइंट है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, अब कितना बचा? 4, पॉइंट है हमारे पास तो हम फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 8 5 जा 40। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ पार्ट 13 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 13। तो जब हम 13 को करेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के इधर पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा। 13 2 जा 26, बचा कितना? 4, हमारे पास पॉइंट है, 0 बढ़ाएंगे, 13 3 जा 39, बचा 1, इधर हम पॉइंट है तो 0 लगा देंगे, फिर भी ये इससे छोटा है, एक 0 इधर लगाएंगे और एक 0 इधर बढ़ा देंगे। सो 13 7 जा होता है 91, हमारे पास बचा 9, एक 0 बढ़ा देंगे, 13 6 जा 78, बचा 12,
जीरो लगा करके 117, फिर कितना बचा 3। तो आप देख रहे हैं जो 3 यहाँ पे था वो फिर से इधर आ गया, और ये बार बार अब रिपीट होते रहेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।